नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 28 भारत में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेठी में हुए नरसंहार की। दोस्तों, ये जो अमेठी में नरसंहार हुआ है, इसमें एक परिवार के 4 लोगों की गोली मार के हत्या कर दी गई। यह मामला शुरू हुआ था छेड़छाड़ के मामले से। इसमें उस परिवार ने छेड़छाड़ की कंप्लेंट भी कराई गई थी, लेकिन उसमें पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर पाई और इस बड़ी घटना को उस अपराधी ने अंजाम दे दिया। हालांकि पुलिस ने तुरंत तुरंत कार्रवाई करते हुए उस अपराधी को अरेस्ट कर लिया जब वो दिल्ली भागने की फिराक में था। दोस्तों, ऐसी ही घटना कुछ हुई थी संभल में। यहाँ पर एक रेप के मामले में एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया था और उसको कुछ दिनों के बाद जमानत मिल जाती है। जमानत पे बाहर आने के बाद वो जैसे ही जमानत पे आता है और उस लड़की को 15 साल की बच्ची को गोली मार देता है। तो इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। हालांकि जो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, उस सरकार में अपराधियों पर बहुत ज्यादा अंकुश लगा है। बहुत सारे इनकाउंटर हुए हैं, बहुत सारे अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं या अंडरग्राउंड हो गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अपराध है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। इसमें पुलिस भी तुरंत कार्रवाई कर रही है, अरेस्टिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अपराधियों की इतनी ज्यादा हिम्मत बढ़ गई है कि आए दिन कहीं ना कहीं छेड़छाड़ के मामले और महिलाओं के साथ में बदसलूकी के मामले आते ही रहते हैं। देखिए क्या कहा है वहां की पुलिस ने अमेठी की और क्या कहा है वहां के सांसद ने हमारे साथ सिर्फ न्यूज 28 भारत पर। अवगत है कि कल दिनांक 3 अक्टूबर 2024 को एक दुखद घटनाक्रम में थाना सिरसरगंज के औरवा भवानी क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। और तत्काल जो है घटना पर सभी उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को बुला करके वहाँ पर 7 संकलन की कार्रवाई की गई। ये बात प्रकाश में आई कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की फोर्स एंट्री या लूटपाट या इस तरह की वारदात करने के इरादे से अभियुक्त द्वारा कार्रवाई ये घटना कारित नहीं की गई। तत्काल घटना के अनावरण के लिए 5 टीमें लगा दी गई। वो गंभीरता से घटना में जो अभियुक्त शामिल था उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी। इस संबंध में जो मृतक है उसके पिता की तहरीर पर थाने पर सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज 2:40 के करीब एसटीएफ की गौतम बुद्ध नगर इकाई द्वारा जेवर टोल प्लाजा के पास से जब अभियुक्त चंदन मौर्य दिल्ली भागने का प्रयास कर रहा था, वहां से उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके उसको थाना सिरसरगंज में दाखिल किया गया। अभियुक्त से पूछताछ में जो प्रारंभिक तथ्य प्रकाश में आए हैं वो ये है कि अभियुक्त का जो मृतक है उसकी पत्नी से पिछले करीब 1.5 साल से जान पहचान की प्रेम प्रसंग था। वर्तमान समय में उसमें कुछ मनमुटाव आ गए थे। इसी मनमुटाव को लेकर वो तनाव में रहता था और उसी के चक्कर में उसके द्वारा कल ये विभत्स घटना कारित की गई, जिसमें 4 लोगों को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया गया। जो अभियुक्त द्वारा इस घटना में असलहा प्रयोग किया गया वो बरामद अभी हम लोग करेंगे अभियुक्त की निशानदेही पर। साथ ही साथ अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि घटना स्थल पर आने के लिए उसके द्वारा अपनी एक बुलेट मोटरसाइकिल जिसका नंबर UP 32 BU 54576 है उसको प्रयोग में लाया गया था। चूँकि अभियुक्त अभी तुरंत गिरफ्तार किया गया है, आगे जो हमारी वैधानिक कार्रवाई शेष है उसमें घटना में प्रयुक्त तमंचा असलहा की बरामदगी और जो बुलेट मोटरसाइकिल है जिसका प्रयोग करके वो घटना स्थल तक आया था और घटना करने के बाद घटना स्थल से फरार हुआ था, वो कार्रवाई की जाएगी। देखते हैं ये बड़ा जघन्य अपराध है। पहली बार लगा रखा तो मैं कल से इस परिवार के संपर्क हूँ। इनके पिताजी के संपर्क में हूँ और एक कार्यकर्ता रिंकू जी से कल मेरी बात हुई थी। उनके पिताजी से मैं लगातार टच में हूँ। तो उनके पिताजी ने भी कुछ चीजें बताई जो आप भी लोग बता रहे हो कि एक FIR हुई थी।
वहाँ पे। तो उसका भी मैंने डीएम मिठी से बात किया था कि भाई ये भी एक देखिए, इस एंगल से भी देखिए, कोई और एंगल भी है इसके अंदर तो उसको भी देखिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनका इन्वेस्टिगेशन आ जाए कि उनका क्या कहना है। लेकिन ये अपने आप में कानून व्यवस्था जो बिगड़ रही है यूपी में, उसका एक उदाहरण है, क्योंकि सरकार अपनी पीठ तो थपथपा रही है कि यहाँ बहुत बेहतर कानून व्यवस्था है। अगर बहुत बेहतर कानून व्यवस्था है तो ऐसे अपराध क्यों हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, ये मेरा कहना है। सांसद जी, राहुल जी से क्या बात हुई आपकी? राहुल जी से बात हुई, मैंने उनको घटनाक्रम की जानकारी दिया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जाइए वहाँ पे, क्योंकि घटनाक्रम मेरे संसदीय क्षेत्र में हुआ, राहुल जी के संसदीय क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो ये दोनों संसदीय क्षेत्र गांधी परिवार के ही एक तरह से। तो उन्होंने मेरे को निर्देश दिए हैं, तो मैं उसी के तहत कल से ही इस परिवार के संपर्क में पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने डीएम साहब से कहा था कि जल्दी से जितनी खराब हो जाए, खैर उन्होंने किया। तो अभी पुलिस जांच कर रही है, लेट द जांच रिपोर्ट आने दीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।